नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा का 10वां अध्याय बढ़े चलो बढ़े चलो। प्यारे बच्चों, यह पाठ एक कविता है जो कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, यह कविता हमारे देश की स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी। यह कविता पूरी तरह देश प्रेम से ओतप्रोत है। इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी ने देशभक्तों को देश की आजादी के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए बच्चों, पहले कविता में जो वीर रस है उसे देख लेते हैं। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा गिरी अटूट हो, अदर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, शिरा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी जुगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो प्यारे बच्चों, आगे हम कविता की सरलार्थ सरप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो बच्चों, आपको इनमें से कोई भी पंक्तियां आ जाएं तो आपने इसका प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता बढ़े चलो में से लिया गया है। यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है, जिसमें कवि ने देशवासियों को देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। स्वतंत्रता सेनानियों को देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र और शस्त्र ना हो, यानी कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए चाहे कोई भी हथियार ना हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, चाहे तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, हटो नहीं डटो वहीं, फिर भी तुम्हें रास्ते से नहीं हटना है, वहीं पर डट जाना है और उसी पथ पर आगे बढ़ते जाना है। बेटा, कौन से पथ पर आगे बढ़ते जाना है? देश को स्वतंत्र कराने के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं बच्चों। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर। बेटा, समक्ष का मतलब होता है सामने, हिम शिखर का मतलब होता है बेटा बर्फीली चोटियां। कवि कहता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में बर्फ की चोटी आ जाए, यानी कि चाहे तुम्हारे रास्ते में हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, तुम्हारा प्रण उठे निखर, लेकिन तुम्हारा जो निश्चय है देश को आजाद कराने का, वो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे और मजबूती मिलनी चाहिए। भले ही जाए तन बिखर, चाहे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तुम्हारा शरीर खेरू खेरू हो जाए, लेकिन तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ते जाना है और तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आगे देखिए बच्चों। घटा गिरी अटूट हो, अदर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में
कितनी ही काली घटाएं, ना टूटने वाली ना मिटने वाली कितनी ही घटाएं घिर कर आ जाएं, चाहे तुम्हारे होठों पे कालकूट का बेटा यहाँ अर्थ है जहर, विष, चाहे तुम्हारे होठों पे विष का घूंट हो, लेकिन तुम्हें वही सुधा, सुधा जाने की अमृत का घूंट समझकर इस जहर को पी लेना है। एक बार फिर सुनिए बच्चों, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी घटाएं क्यों ना गिरी हो, चाहे तुम्हारे होठों पे जहर का विष का प्याला हो, लेकिन तुम्हें इसी को अमृत का घूंट समझकर पीना है। चाहे तुम जीते हुए आगे बढ़ो, चाहे मरते हुए आगे बढ़ो, जिए चलो मरे चलो, जीते जा मरते हुए तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। बढ़े चलो बढ़े चलो, चाहे तुम जीकर आगे बढ़ो, चाहे मरकर आगे बढ़ो, मरकर दूसरों के लिए एक मिसाल बनो, लेकिन देश की आजादी के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। गगन उगलता आग हो, शीड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो। फिर कौन सी विपरीत स्थितियों का वर्णन करते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी? वो कहते हैं कि चाहे तुम्हारे सामने आसमान आग उगल रहा हो, यानी कि चाहे कड़कती धूप पड़ रही हो, चाहे मरण का राग छिड़ा हुआ हो, चाहे मरण का राग छिड़ा हुआ हो, मृत्यु का गीत चल रहा हो। मरण का राग छिड़ना मतलब मृत्यु का गीत चल रहा हो, चाहे लहू की होली खेली जा रही हो। फाग मतलब होली को कहा गया है बच्चों, लेकिन तुम्हें अपना लहू बहाते हुए, लहू की होली खेलते हुए वहीं पर अड़ जाना है। अड़ो वहीं गड़ो वहीं, वहीं पर अड़ जाना है, वहीं पर गड़े रहना है, टिके रहना है और स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। तो कवि यहाँ पर ये कहता है कि चाहे देश के लिए तुम्हें अपने खून की होली ही क्यों ना खेलनी पड़े, चाहे तुम्हारा जो तन है वहीं पर बलिदान हो जाए, लेकिन तुम्हें फिर भी पीछे नहीं हटना है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो। कवि आगे प्रेरित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों से कहते हैं कि तुम एक नई मिसाल बनकर, मिसाल बेटा उदाहरण बनकर दूसरों के सामने एक नई मिसाल कायम करते हुए, उदाहरण कायम करते हुए आगे बढ़ते जाओ चलो, और दूसरों के लिए एक मशाल के रूप में, मशाल क्या होती है बेटा? रोशनी देने वाली जो एक लकड़ी होती है उसको मशाल बोलते हैं। तो तुम दूसरों के लिए मशाल बनकर चलते रहो, जलते रहो। मशाल बनकर जलने का अर्थ है तुम दूसरों के पथ प्रदर्शक बनो, उनको रास्ता दिखाते जाओ। जिस प्रकार हम टॉर्च लेके आते हैं अंधेरे में देखने के लिए, इस प्रकार तुमने स्वतंत्रता पथ पर दूसरों के लिए मशाल का कायम करना है, मशाल बनना है, ताकि दूसरों को आप रास्ता दिखा सको। बड़ो नया कमाल हो, तुम्हें नए नए कमाल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हें कभी किसी के आगे झुकना नहीं है, कभी भी अपने पथ पर रुकना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी जुगों की खोल दो। अशेष मतलब बेटा बचा हुआ। कवि कहता है कि अब तक तुम्हारे शरीर में जितना भी बचा हुआ रक्त है सब देश की आजादी के लिए तोड़ दो, बलिदान कर दो। स्वतंत्रता का यही मूल्य है, यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अगर तुम्हें अपना लहू देकर भी मोल चुकाना पड़े तो चुकाओ। कड़ी जुगों की खोल दो। कड़ी बेटा जहां पर हथकड़ी को कहा गया है, जो भारत माता के हाथों में डली हुई है, अंग्रेजों की गुलामी की कड़ी, उसकी बात करते हुए कवि कहता है कि जो भारत माता के हाथों में, पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं गुलामी की जुगों जुगों से, उसे तुम्हें खोलना है। तुम्हें डरना नहीं है, चाहे तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े, वहीं पर चाहे तुम्हें अपना बलिदान देना पड़े, लेकिन तुम्हें देश को आजाद कराने के लिए बढ़ना है, आगे चलते रहना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? कोष्ठक में दिए संकेतों पर निशान लगाएं। तो आपको देखना है बच्चों, किसको प्रेरित करता है कवि? बालकों को, युवाओं को, देशवासियों को या स्वतंत्रता सेनानियों को? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा
दे रहा है। कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है? तो प्यारे बच्चों, हथियारों के बिना कौन लड़ा करते हैं? हमारे गांधी जी। तो हम कह सकते हैं कि कवि जो है वो गांधीवादी विचारों का प्रेरक है, समर्थक है। इसी कारण वह अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव देता है। यह कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई या बाद में? पहले। कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर जलने की प्रेरणा क्यों देता है? तो बच्चों, मैंने आपको समझाया कि मशाल क्या होती है। मशाल होती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रास्ता दिखाती है। तो कवि कहता है कि हमें मशाल बनकर जलना है ताकि आजादी के, जो देश की आजादी के रास्ते में जो अंधकार है उसे दूर कर सके और पीछे आने वाले लोगों को हम रास्ता दिखा सके, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जिए चलो मरे चलो, कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है। क्यों? बच्चों, जो स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता है, मार्ग है, बहुत कठिन होता है। ये जरूरी नहीं कि इस मार्ग पर चलते हुए हम जीवित बचें। तो कवि कहता है कि हमें केवल निश्चय करना है कि हमें देश की आजादी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए हम जिंदा रहें, चाहे हमें अपनी कुर्बानी करनी पड़े। कविता का सार बच्चों आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे, जो मैं आपको अभ्यास के लिए दे रही हूं। आगे बच्चों, शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैं आपको इसके केवल अर्थ बताऊंगी, वाक्य आपने स्वयं बनाने हैं। समक्ष का अर्थ होता है बेटा सामने। कालकूट का अर्थ होता है जहर या विष। सुधा का अर्थ होता है बेटा अमृत। फाग का अर्थ होता है होली। अशेष का अर्थ होता है बेटा संपूर्ण। तो मैंने शायद आपको कविता में बचा हुआ करवा दिया था, तो आपने वहां पर क्या समझना है कि अशेष रक्त तोल दो का मतलब कि तुम्हारे शरीर में जितना भी रक्त है वो सारा का सारा तुम्हें देश की आजादी के लिए देना है। आगे बच्चों, विपरीतार्थक शब्द। विपरीत शब्द स्वतंत्रता का परतंत्रता, मरण का जीवन, कालकूट का सुधा। तो प्यारे बच्चों, आगे है संज्ञा शब्द बनाएं। रुकना से बनेगा बच्चों रुकावट। झुकना से बनेगा झुकाव। जलना से बनेगी जलन। निखरना से निखार और बिखरना से बिखराव। इसके बाद बच्चों है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप सभी भली भांति जानते हो, समान अर्थक शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वस्त्र को हम कह सकते हैं चीर, कपड़ा, पट। शिखर का अर्थ होता है बेटा चोटी, मृंग, श्रृंग। अटूट का अर्थ होता है बेटा मजबूत, अभंगुर। राग का अर्थ होता है बेटा सुर, प्रेम। मशाल का अर्थ है मुराड़ा, लौ। मिसाल का अर्थ है बेटा नमूना, उदाहरण। और नीर का अर्थ है बेटा जल और पानी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।